इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा हैशटैग जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है चुनाव आयोग को बड़ा झटका। इस समय की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है सामने निकल के। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव किया है रद्द, चुनाव आयोग पर लगाया जुर्माना, नई अधिसूचना जारी करने का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताते चलें आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की अधिसूचना को रद्द करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल चुनाव चिन्ह देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव 10 सितंबर को होने थे, इसके लिए 5 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को एक हफ्ते में चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस समय की काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। जबरदस्त तरीके से सोनिया गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। मोदी सरकार के द्वारा 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र में आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडानी समूह के खुलासे, जातीय जनगणना की मांग, संघीय ढांचे पर हमले, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव, चीन के साथ सीमा पर तनाव, देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि मुझे यह बताना चाहिए कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बिना बुलाया गया है। ये यहाँ पर सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है केंद्र की मोदी सरकार को और तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है संसद के अंदर, यानी कि संसद के विशेष सत्र में यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने तैयारी कर ली है केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश में इस समय इंडिया और भारत पर बहस लगातार जारी है। तमाम नेताओं और बुद्धिजीवियों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही निपटारा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश भी जारी कर चुका है, जो कि बीजेपी के लिए एक मुसीबत है। जी हाँ दोस्तों, नागरिक इंडिया या भारत कहने को स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था इंडिया बनाम भारत के ताजा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख देश के दोनों नामों को समान स्वीकृति देने पर है। सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका को खारिज कर अपने फैसले में कहा गया था कि देश का नाम भारत या इंडिया बुलाने पर देश के सभी नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और वहीं ताजा विवाद के बाद विपक्ष की आलोचना की शिकार हो रही केंद्र सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका जो मन आता है वो भारत कह सकता है या इंडिया कह सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर जानकारी के लिए बताते चलें, संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब याचिकाकर्ता को ऐसी याचिका पर काफी जबरदस्त फटकार भी लगाई थी और याचिका खारिज कर दी थी। ये तो दोस्तों है सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का फैसला और ये यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट थी। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
कर्नाटक से खबर आ रही है। मंत्री प्रियांक खड़गे का बीएल संतोष से सवाल, आरएसएस में कब होगा दलित या महिला सरसंघचालक। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए अपने पोस्ट में कांग्रेस सरकार में मंत्री ने बीजेपी के महासचिव से सवाल किया है कि आरएसएस में सरसंघचालक के रूप में कोई दलित या महिला कब होगी। ये यहाँ पर बताते चलें, प्रियांक खड़गे और बीएल संतोष के बीच में लगातार यहाँ पर हमले जारी हैं। एक दूसरे को लगातार ये दोनों ही नेता घेर रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया का असर, दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतने रुपए तक की कटौती कर सकती है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और विपक्षी इंडिया के बढ़ते दबाव की वजह से मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकती है। राजनीति के जानकार और विपक्षी दलों ने यहां पर इस होने वाली कटौती की संभावना जताई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी की कीमतों में कटौती की गई थी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इस नीति पर काम कर रही है कि यहां पर खुले तौर पर 4.5 सालों तक जनता से दबा करके पैसा लेना है और फिर चुनाव से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले यहां पर कुछ राहत देकर के जनता के साथ में दिखावा करना है, छल करना है। क्योंकि यहां पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पहले ही इतनी बढ़ा दी गई थी कि अगर 200 रुपए कम भी कर दिए जाएं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के भी यही है। पहले ही इनकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि 3 से 5 रुपए की अगर कटौती होती भी है तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता तो पहले से ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके। इसके साथ ही एक और लेटेस्ट अपडेट बताते चलें। एक देश एक चुनाव पर राकेश टिकैत ने कहा विपक्ष की सरकार गिराएंगे। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताते चलें। एक देश एक चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों में चर्चा जारी है। 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की कमेटी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है, जिसकी पहली बैठक आज हो रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एक देश एक चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से केंद्र राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उसको गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगा करके उस पर राज करेंगे ये लोग। इनका तो मकसद ही है कि देश में लोकतंत्र ही ना रहे। ये यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर भड़के हैं दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी बड़ी खबरों को जान सकें। और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।